Bayes theorem. Bayes theorem was given by a famous mathematician John Bayes. Okay, he solved the problem of finding reverse probability by using conditional probability. तो जो भी हम लोग probability का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जो भी आउटकम्स होते थे किसी इवेंट्स के होने का in favor with the total number of outcomes, तो उनके फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग एज ए प्रोबेबिलिटी निकालते थे और उनके साथ डील करते थे। अगर हमको प्रोबेबिलिटी किसी का निकालना होता था तो उसमें हम लोग आउटकम्स को लेते थे, ठीक है। जो भी हमारा जो रिजल्ट आउटकम्स निकलता था, जो भी फेवरेबल आउटकम्स होते थे उसको डिवाइड करते थे टोटल आउटकम्स से, और उसी का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता था, यानी कि जो रेशियो आता था आउटकम्स ऑफ फेवरेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन, जो भी वैल्यू आता था, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, विच इज ऑलवेज लेस देन 1। पर यहाँ क्या है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। रिवर्स प्रोबेबिलिटी मीन्स इफ द कंडीशन इज कि हमें आउटकम्स पहले से पता है। आउटकम्स मतलब कि जो इवेंट होगा, होने के बाद जो आउटकम देगा वो आउटकम्स हमें पहले से पता है, और हमें ये निकालना है कि ये जो आउटकम्स मिला है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किसी डेफिनेट इवेंट्स से मिला है हमें। यानी कि द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, पहले हम क्या करते थे कि इवेंट ऑकर होता था, उसके बाद हमें उस आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी निकालते थे। पर बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि किसी भी आउटकम्स को लेंगे और उसके प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे कि इन रेस्पेक्ट टू दैट इवेंट कि वो उस इवेंट के थ्रू उस आउटकम्स के निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले समझेंगे कि द पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस के कॉन्सेप्ट को। तो सैंपल स्पेस जो कि टोटल नंबर्स ऑफ जितना भी इवेंट हुआ, उस इवेंट्स में जितने भी आउटकम्स मिले, तो उनका एक सेट्स को, इवेंट्स के सेट्स को, पूरे के पूरे सेट्स को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर एक सेट ऑफ इवेंट लिए E1 से लेकर En तक, तो ये हमारे पास टोटल हो गए सैंपल स्पेस, एंड इज सेड टू बी रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो जो भी सैंपल स्पेस है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए और नाम दे दिए E1, E2, E3, कहाँ तक, En तक। अब जैसा है कि कोई भी एक इवेंट ले लिए, जैसे ले लिए इवेंट E1 ले लिए, यार E1 ले लिया, और उसके बाद दूसरा एक इवेंट E2 ले लिया, तो दोनों में दो इंटरसेक्शन अगर नल सेट के बराबर है, मतलब कि दोनों का जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है, कुछ इस तरीके से E1 हमारा ऐसा होगा, यहाँ होगा, E2 होगा, यानी कि जो भी इवेंट है दोनों E1 और E2 के बीच में कुछ भी आउटकम जो है वो सेम नहीं है, दोनों के आउटकम अलग अलग है। ठीक है, तो इससे कारण क्या होगा कि जो हमारे पास जो E1 इंटरसेक्शन E2 आएगा वो एक नल सेट आएगा, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 0 आएंगे। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया। इसके बाद यूनियन अगर हम करते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन, ऐसे करते करते En तक, तो दैट यूनियन विल गिव अस ऑल द सैंपल स्पेस, मतलब जितने भी सैंपल स्पेस है सब इवेंट्स E1 से लेकर En के सारे के एडिशन से बना है सैंपल स्पेस। तो ये एक और कंडीशन हमको पता चल गया कि E1 यूनियन E2 यूनियन अगर En तक करते जाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, सैंपल स्पेस के बराबर होगा। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट अगर होता है उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हर एक इवेंट क्या है, लाइकली टू बी हैपेंड है, क्योंकि सब इवेंट्स मिलके एक सैंपल स्पेस बना है, तो हर एक इवेंट लाइकली टू बी हैपन है। दैट मीन्स वो हर एक इवेंट
वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 से लेकर n तक। तो इसको अगर इन अदर वर्ड समझते हैं तो इवेंट e1 e2 to en represents a partition of sample space, where s if there are pairwise disjoint exhaustive and have a non-zero probability। अगर ये सेट ऑफ इवेंट e1 है, ये सेट ऑफ इवेंट e2 है, इसके आउटकम्स है, ये आउटकम्स है, यहाँ इसके आउटकम्स है, e2 के आउटकम्स है, और दोनों डिसजॉइंट है, मतलब कि दोनों के में से आउटकम, दोनों के आउटकम्स का यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और इसी तरीके से e1 e2 और लेते जाएंगे, सैंपल स्पेस के बराबर अगर हो जाता है ये टोटल en तक लेते जाएंगे, e1 e2 से en तक अगर लेते जाएंगे ऐसे ही इवेंट्स, और सारे का सारा इवेंट्स का जो यूनियन होगा अगर एक सैंपल स्पेस के बराबर होगा, अगर एक सैंपल स्पेस के बराबर होता है सैंपल स्पेस, then these events are termed as these events are termed as these events are termed as exhaustive। तो एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जो कि सारे के सारे इवेंट्स को कवर करता है, जितने भी पॉसिबल इवेंट्स है सबको अपने अंदर कंटेन करता है, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट। नाउ आफ्टर दैट एंड हैव ए नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स जितने भी इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं e1 e2 से लेकर en तक, सारे के होने के चांसेस, सारे इवेंट्स के होने के चांसेस जो है वो 0 से अधिक है, दैट मीन्स नॉन जीरो। ठीक है,